हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MSRM ई क्लासेस। तो बेटा आज मैं आपके सामने बात करने आया हूँ आपके साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एक रिवाइज पैटर्न पर अब की बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बेटा CBSE ने NCERT के जो बुक्स हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स को अब की बार हटाया है। क्यों, वो आपको भी पता बेटा, जो कोरोना वायरस चलते हुए है तो उसके हिसाब से आपका सिलेबस 30% लेस किया है। तो बेटा साइंस में क्या लेस किया है वो हमारे सामने है, ये बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे थ्योरी की बात। तो चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड बेटा, उसमें से अच्छी बात है कि कोई भी डिलीटेशन नहीं किया गया है। शायद CBSE ने सोचा होगा कि आप ये चैप्टर कर चुके हैं तो क्यों आपका लॉस किया जाए। तो बात आती बेटा थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में बेसिक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो बेटा ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। वैसे आप लोगों ने जो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है ये टॉपिक बेटा फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। आइए बात करते हैं आगे कार्बन। तो बेटा साइंस सब्जेक्ट में कार्बन की एक बहुत बड़ी पहचान है। ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़े लेवल पे था आपके पिछले पैटर्न में, लेकिन अब इसमें से बहुत सारा डिलीट वर्क हो चुका है। अब जो बेटा आपका ये जो टॉपिक है nomenclature of carbon compound containing function groups, halazone, alcohol, ketone, aldehydes, alkanes and alkynes, difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, chemical properties of carbon compound, combustion, oxidation, addition and substitution reaction, ethanol and ethanoic acid, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। बेटा यहाँ ध्यान रखना पूरा टॉपिक नहीं हुआ है डिलीट, सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को यहाँ से हटाया गया है। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है बेटा, इस टॉपिक से ये सारे के सारे टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा आपसे पूछा जाने वाला है। अब बात करते हैं बेटा यूनिट सेकेंड, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो बेटा यूनिट सेकंड में आपका एक टॉपिक आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो बेटा इसमें से भी आपका जो टॉपिक्स है वो रिमूव हो चुके हैं। तो बेटा बात आती है यूनिट सेकंड की बेटा, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि आपके डेली लाइफ से भी जुड़ी हुई होती है। तो बेटा इसमें टॉपिक है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बेटा देखो टॉपिक तो आएगा बट उसमें जो सब टॉपिक्स हैं उसको यहाँ से डिलीट किया गया है। सबसे पहले बेटा ट्रॉफिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्शन एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। बेटा इन सब को यहाँ से हटा दिया गया है, अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा भारी पड़ता था, लेकिन इसमें से भी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है उसको हटाया है। हालांकि इसके हटने से कोई ज़्यादा प्रभाव आपके उसमें सब्जेक्ट में या टॉपिक में नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात आती है यूनिट 3, नेचुरल फिनोमिना। तो बेटा इसमें जो आपकी ह्यूमन आई एंड कलर वर्ल्ड है उस टॉपिक में से जो सब टॉपिक्स हैं आपके वो हटा दिए गए हैं। फंक्शनिंग ऑफ ए लैंड इन ह्यूमन आइज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ये टॉपिक हटाया है, लेकिन इस टॉपिक के हटने से कई छात्रों के मन में थोड़ी मायूसी है, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक था और एक स्कोरिंग टॉपिक था, आप इसको अच्छे से कर सकते थे, लेकिन ये हट चुका है। अब बात आती है बेटा आपकी चैप्टर यूनिट 4, इफेक्ट्स ऑफ करंट। बेटा इसमें टॉपिक था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ध्यान से देखना बेटा, ये जो टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो बेटा इसको यहाँ से हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि अगर मान के चले तो चैप्टर का 90% भाग हटा दिया गया है, सिर्फ कुछ ही पार्ट आपको करना है। अब बेटा यूनिट 5 है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। इसको देख के चलते बेटा, तो देखिए ये जो यूनिट 4-5 है बेटा आपकी, ये आप SS में भी पढ़ चुके होते हो। ये हम 8, 9, 10th ये आप डेली पढ़ते हो, अपनी हर क्लास में पढ़ा आपने। तो इसमें बेटा जो सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं,
different form of energy, conventional and non-conventional source of energies, fossil fuel, solar system, biogas, wind, water, energy, etc. etc. आप पढ़ चुके बेटा, तो इसके होने से या ना होने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये टॉपिक भी अब की बार नहीं आने वाला है। अब बात करते बेटा, ये बात थी आपकी थ्योरी की बेटा, जो आपको खुद प्रिपेयर करना है। अब बात आती बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है, 80% थ्योरी, 20% प्रैक्टिकल। तो बेटा प्रैक्टिकल भी डिलीट हुए हैं आपके, उनकी भी एक सूची मेरे पास है आपको बताने के लिए। तो बेटा सबसे पहले एसिड एंड बेस एंड सोल्ट में एक टॉपिक है पीएच स्केल। तो बेटा उस पीएच स्केल में से जो आपके प्रैक्टिकल्स के टॉपिक है इनको हटा दिया गया है। dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, dilute NaOH सॉल्यूशन, dilute एथोनिक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, dilute हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया बेटा। सेकंड में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो बेटा देखो ऊपर मैंने आपको बताया करंट टॉपिक डिलीट हुआ था, उसमें से काफी पार्ट, तो उसी में से एक ये प्रैक्टिकल था आपका जो कि हटा दिया गया है। थर्ड बेटा आपका प्रिपेयरिंग ए टेम्पररी माउंट ऑफ ए लीव पील टू शो स्टोमेटा, जो कि आप लाइफ ऑफ प्रोसेस चैप्टर में देखते हो बेटा स्टोमेटा का, तो उस पोर्शन में जो प्रैक्टिकल है आपका उसको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है बेटा फोर्थ नंबर पे, तो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, या इसका दूसरा नाम लेके चले तो उसको बेटा एथोनिक एसिड भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा ऑडियोर, solubility in water, effect on litmus, reaction with sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी बेटा हटा दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज देखो बेटा तो खारा और एक मीठा पानी जो है उसमें जो हमारा ये कैपेसिटी क्लीनिंग का जो प्रैक्टिकल था उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है finding the image distance for varying object distance in case of a convex lens and drawing corresponding ray diagram to show the nature of image form। तो बेटा जो लाइट चैप्टर है आपका उसमें से इस प्रैक्टिकल को हटा दिया गया है। सेवंथ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एम्ब्रो ऑफ ए डिकोड सीड, पी ग्राम और रेड किडनी बीन। तो बेटा इस चैप्टर का जो बायो का प्रैक्टिकल है उसको भी हटा दिया गया है। तो बेटा मैंने आपको समझाया कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, तो इस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो अश्योर कि आप अच्छा स्कोर कर सकते बेटा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।